तो एपिसोड के स्टार्ट में जॉय पिंग को दिखाया जाता है और जॉय पिंग कहता है कि लिन ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, तो देखते हैं कि तुम इसके लिए कितनी सिंसियर हो। और फिर वो कहता है कि लिन के पास मेरे साथ एक रात सोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन लिन के आने में अभी भी समय है, तब तक कुछ रोमांचक किया जाए। लेकिन तभी वहाँ पे एमसी आ जाता है। तो झाओपिंग चिल्लाते हुए एमसी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरह आने की। लेकिन फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और सीधे वो झाओपिंग को जाके मारने लगता है। और एमसी जाओपिंग को टेबल से पटकने लगता है और फिर वो जाओपिंग को एक दीवार की तरफ फेंक देता है। तो फिर जाओपिंग एमसी से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। तो फिर एमसी अपने एक ही पंच से जाओपिंग के टेबल को तोड़ देता है और उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, मैंने इतनी शोर में तुम्हारी बात को अच्छे से सुना नहीं। तो जाओपिंग उसे देख के बहुत डर जाता है और वो सोचता है कि ये बहुत ही पावरफुल इंसान है, अगर इसका एक पंच मुझे लग गया तो मेरा क्या होगा। इसीलिए जाओ पिंग फिर एमसी के सामने बैठ जाता है और एमसी से पूछने लगता है कि आपको क्या चाहिए। तो फिर एमसी एक एविल स्माइल करने लगता है और जाओ पिंग से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें दो ही ऑप्शन दूंगा। पहला कि तुम लिन के साथ अपनी डील को कर लो और अगर वो डील नहीं करोगे तो फिर मरो। तो फिर जाओ पिंग को दिखाया जाता है जो कि फिर खड़ा होने लगता है और एमसी से कहता है कि तो तुम सिर्फ लिन फैमिली के भेजे हुए एक गुंडे हो। और फिर जाओफिंग एमसी से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे मारने के बाद सेफ रहोगे और क्या लिन फैमिली के द्वारा दिया गया पैसा तुम्हारी लाइफ के लिए पूरा होगा। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि जाओ पिंग से कहता है कि हाँ, और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे जाओ ग्रुप को नष्ट करना था। तभी जाओ पिंग हंसने लगता है और वो एमसी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा पंच पावरफुल है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम जाओ ग्रुप को नष्ट कर सके गे। लेकिन तभी एमसी का कॉल आने लगता है तो फिर एमसी जाओ पिंग से कहता है कि चुप रहो। तो फिर एमसी उस कॉल में बात करने लगता है कि अगर मैं 50 सेकंड में तुमसे कांटेक्ट नहीं करूंगा तो तुम जाओ फैमिली को नष्ट कर देना। और वो सुन के जाओपिंग सोचता है कि ये सिर्फ नाटक कर रहा है एक बड़ा पर्सन होने का। और फिर टाइमर दिखाने लगता है और 30 सेकंड बाकी होता है और फिर 18 सेकंड बाकी होता है। तब जाओपिंग कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि 5 सेकंड ही बाकी रह जाते हैं और एमसी एक चेयर पे बैठ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि टाइम ऑफ हो जाता है और जाओपिंग सोच रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने सक्षम हो, क्या तुम ये कर सकते हो। और जाओपिंग गुस्सा भी कर रहा होता है। लेकिन तभी जाओपिंग के फ़ोन पे कॉल आता है और वो कॉल वाला बंदा जाओपिंग से कहता है कि जाओ ग्रुप को हर सेकेंड $1000 का नुकसान हो रहा है और जाओफिंग के 3 बड़े इन्वेस्टर्स ने जाओफिंग के साथ अपने संबंध को तोड़ दिया है और जाओपिंग के जाओ ग्रुप के सर्वर्स पे बहुत सारे हैकर्स अटैक कर रहे हैं उनके सर्वर को हैक करने के लिए। और वो सब सुन के जाओपिंग बहुत ही शॉक हो जाता है। तो फिर जाओ पिंग डरते हुए एमसी से कहता है कि ये तुम ही हो, इसे तुमने ही किया है। तो एमसी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही 2 ऑप्शन दिया था, तो तुम मुझे आंसर दो कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो फिर दिखाया जाता है कि जाओ पिंग एमसी के पैरों में गिरा हुआ होता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो एमसी जाओपिंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कल तुम लिन फैमिली के पास जाओ और तुम लिन को कहो कि तुम लोग गलत हो और तुम उसे एक उचित मुआवजा दो और मुआवजे की रकम कम नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और मीटिंग हॉल पे ग्रैंडमा आई होती है। तो फिर लिन उससे पूछती है कि ग्रैंडमा आप यहाँ क्यों हैं। तभी लिन चुआन गुस्सा करने लगता है और वो लिन से कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं जानते हैं। जाओ ग्रुप ने ये घोषणा की है कि वो कभी भी हमारे साथ कॉरपोरेट नहीं करेंगे। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि जाओ ग्रुप के लीडर ज़बरदस्ती लिन फैमिली के मीटिंग हॉल पे आ रहे होते हैं। तो सब उन्हें देख के शौक हो जाता है और सब कह रहे होते हैं कि जाओ फैमिली यहाँ क्यों आया है। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि जाओ फिंग और जाओ जू ये दोनों तो यंग लीडर्स हैं, तो फिर ये साथ में यहाँ क्यों आए हैं। और तभी दिखाया जाता है कि जाओ ग्रुप का लीडर जाओ जू लिन के सामने खड़ा हो जाता है
और वो जाओ फिंग को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम एक जानवर हो, तुम घुटने पे झुक के इससे माफ़ी मांगो। तो फिर जाओ फिंग अपने घुटने में आके लिन से माफ़ी मांगता है और वो लिन को उसकी प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स भी दे रहा होता है। लेकिन लिन उससे कहती है कि आपको प्रॉपर्टी पेपर्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि अब जब हमारी अगली मीटिंग हो तो फिर आप उस तरह का बुरा व्यवहार ना करें। लेकिन फिर जाओपिंग लिन को वो पेपर्स देने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे माफ़ी को स्वीकार करें, वरना उसे लगेगा कि मैंने ईमानदारी से माफ़ी नहीं मांगी थी और वो मुझे मार डालेगा। तो फिर लिन भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है और सोचती है कि मेरी मदद कौन कर रहा है। तो फिर मिस लिन सोच रही होती है कि उसे छोड़ो, अभी मुझे ये पेपर्स ले लेना चाहिए और जब वो पर्सन जो कि मेरी हेल्प कर रहा है वो बाद में मिलेगा तो फिर मैं उसे वापस कर दूंगी। और फिर वो जाओ पिंग से वो पेपर्स ले लेती है। तो फिर जाओ पिंग मिस ली को थैंक यू करने लगता है और कहता है कि थैंक यू, आपने मेरे को माफ़ कर दिया। और फिर जाओ फैमिली के लीडर जाओ जू भी लिन से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर लिन चुआन उन पेपर्स को देखते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन तभी ग्रैंडमा कहती है कि लिन के पास कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि हम नहीं जानते हैं। और ग्रैंडमा खुश हो रही होती है तो ग्रैंडमा कहती है कि अब से लिन ग्रुप को लिन ही मैनेज करेगी। और फिर मीटिंग हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडमा लिन से कह रही होती है कि तुमने अपना काम पूरा किया, तुमने जो कल वादा किया था उसे तुमने पूरा कर दिया है, तो अब मेरे वादा की बारी है। तो तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम सिर्फ मुझे ढूंढो और बताओ। तो फिर लिन भी अपनी ग्रैंडमा को थैंक्स करती है। और फिर दिखाया जाता है कि लिन चुआन ग्रैंडमा को लेके जाने लगता है और फिर लिन चुआन ग्रैंडमा को रास्ते में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि आज जो हुआ उससे लिन का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि जैंग फैमिली ने जाओ जू के लिए कुछ ज़रूर ही किया होगा। तो फिर लिन चुआन ग्रैंडमा से कहने लगता है कि जैंग फैमिली का सन लिन से बहुत पहले से ही पसंद करता है। लेकिन ग्रैंडमा तभी लिन चुआन से कहती है कि लेकिन लिन तो पहले से ही शादीशुदा है। तो फिर लिन एक इविल स्माइल करने लगता है और ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा ये तो बहुत ही इजी है, बस लिन को उसके बेकार हस्बैंड से डिवोर्स कराने की ज़रूरत है। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमसी एक होटल के सामने खड़ा होता है और वहाँ पे लिन भी आ जाती है। तो फिर लिन सोच रही होती है कि मेरे फादर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एक ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया है, पर मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है। और फिर लिन एमसी के हाथ को पकड़ लेती है और सोच रही होती है कि मैं जैंग जू के कैरेक्टर को अच्छे से जान रही हूँ। जैंग जू के कैरेक्टर से हज़ारों गुना अच्छा एमसी का कैरेक्टर है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि उसने पहले ही मेरे हाथ को पकड़ लिया है तो फिर क्या मैं ये कर सकता हूँ। और एमसी लिन को हक करने लगता है, लेकिन लिन उससे उसके हाथों को हटाने के लिए कहती है। तो फिर लिन एमसी को समझाने लगती है कि जब हम होटल के अंदर होंगे तो फिर ज़्यादा बातचीत मत करना। तो फिर एमसी भी सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि हाँ माय लेडी, तुम जो कहो मैं अपना टास्क को कंप्लीट करूँगा। और फिर होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग फैमिली और लिन के फादर बैठे होते हैं। तो फिर लिन और एमसी लिन के फादर से हाय कहते हैं। तो फिर लिन का फादर कहता है कि ये जेंगचू है और एमसी और जेंगचू की एज सेम है। तभी लिन के फादर से कोई कहता है कि किंग हांग, क्या एमसी आपके साथ है? सचमुच आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं? तभी वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है कि आप इससे अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? इससे अच्छा तो हमारी पैर की उंगलियां हैं। और जिसको सुन के लिन थोड़ी सी गुस्सा कर रही होती है और वो कहती है कि ये मेरा फैसला है कि मैं किससे शादी करूँगी। इसके लिए मुझे किसी बाहर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फिर लिन चुआनजू वेटर को बुलाता है और वो सबसे कहता है कि पहले हमें कुछ मंगाना चाहिए, उसके बाद हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और तभी दिखाया जाता है कि जेंगजू एमसी को मेन्यू कार्ड देते हुए कहता है कि तुम जो भी ऑर्डर कर सकते हो, तुम्हें खाने के लिए पैसे नहीं देना होगा। और जेंगजू मन में सोच रहा होता है कि एमसी को विदेशी लैंग्वेज नहीं आ रहे होते हैं। तो फिर वो सोच रहा होता है कि देखते हैं वो खुद को कैसे शर्मिंदा करेगा। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि सबके लिए खाना ऑर्डर कर रहा होता है। तो एमसी जो भी खाने को ऑर्डर करता है उसका नाम सुन के जेंग जो हंसने लगता है और वो कहता है कि
तुम ऐसे इंसान के सामने नाटक मत करो जो कि फ्रेंच को समझता है। और फिर वो कहता है कि चलो फिर देखते हैं तुमने कितना गंदा खाना ऑर्डर किया है। और एमसी इस्माइल कर रहा होता है, तभी जेंगजू एमसी से कहता है कि तुम्हें पता है कि फलों का ऑर्डर खाने के बाद किया जाता है। और जेंगजू को लग रहा होता है कि एमसी ने जो ऑर्डर किया है वो कोई फ्रूट है। और फिर जेंग जो एमसी से कहता है कि फ्रांस में जो फ्रेंच का रिस्पेक्ट नहीं करता है उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी लिन गुस्सा करती है उसके बातों को सुन के, और वो जेंगजू से कहती है कि तुम्हें इस तरह चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और तभी दिखाया जाता है कि एमसी ने जो भी खाना ऑर्डर किया होता है वो वेटर उनके टेबल पे ले आता है। और फिर एमसी स्माइल करने लगता है और एमसी जेंगजू को उस खाने के नाम के बारे में बताने लगता है। तो फिर एमसी सबको उस खाने को खाने का तरीका एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन जेंगजू उसको बातों को नहीं सुनता है। और जेंगजू एमसी को कहने लगता है कि तुम गरीब हो तो फिर तुम जो भी कल्पना करोगे वो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। लेकिन तभी एमसी जेंगजू से कहता है कि तो फिर तुम अपने आसपास देखो, सब उस खाने को उसी तरह खा रहे होते हैं। और उसे देख के जेंगजू भी पूरी तरह शॉक हो जाता है। और तभी एमसी कहता है कि तो फिर बेवकूफ़ कौन है, और जेंगजू का यहाँ पे पोपट बन जाता है। तो एमसी भी स्माइल करने लगता है। तो फिर एमसी फ्रेंच खाने के बारे में बताने लगता है और एमसी उस खाने का फर्स्ट बाइट लिन को देता है और वो खाना लिन को बहुत ही पसंद आता है। तो फिर वो कहती है कि मैं इस फ्रेंच खाने को समझ रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी है। और फिर एमसी जैंगजू से कहने लगता है कि तुमने जो कहा था वो सच है। अगर तुम फ्रेंच डिश के बारे में नहीं जानते हो तो कुछ लोग तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा कि अभी तुम कर रहे होते थे। तो फिर जैंगजू बहुत ही गुस्सा करने लगता है और फिर जेंगजुआन जाने लगता है और लिन का फादर उनको रोकने लगता है, पर वो नहीं रुकते हैं। तभी लिन खुश होकर एमसी से कहती है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना। तो एमसी कहता है कि मेरा प्रदर्शन कैसा था। तो फिर लिन एमसी से खुश होकर पूछने लगती है कि तुमने ये सब कब सीखा और तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। तो एमसी कहता है कि मैंने जानबूझ के तुम्हें कभी पहले नहीं बताया। मैं पहले एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करता था, इसीलिए मैं ये सब जानता हूँ। तो लिन एमसी से कहने लगती है कि तुम हमारे कंपनी में काम क्यों नहीं करते हो, हम तुम्हारे टैलेंट को अच्छे से यूज़ करेंगे और तुम हमारे कंपनी के लिन रिलेशन में काम कर सकते हो। तो एमसी लिन से कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे एक प्यार करने वाला हस्बैंड ही बना रहने दो, मैं काम नहीं करूँगा। तो फिर वो मन में सोच रहा होता है कि काम करने से अच्छा है कि घर में रह के चिकन सूप ही बना लो, मैं कभी भी एक फ़ोन कॉल में अपने सारे पैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो फिर लिन एमसी से कहने लगती है क्या तुम्हारे लिए काम पर जाना इतना कठिन है, घर पे अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। तो एमसी लिन से कहने लगता है कि वाइफ तुम नाराज़ मत हो। तो फिर एमसी लिन से कहता है कि मैं अभी काम पे नहीं जा सकता। तो फिर लिन एमसी से कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी कहीं बैठा हुआ होता है और वो अजीब सा चेहरा बना के कहता है कि वो जीत गई। और फिर वो कहता है कि मुझे 2000 पर मंथ के हिसाब से कंपनी में शामिल होना पड़ा। और एमसी एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पे फैंग ई आती है और वो एमसी से पूछती है कि क्या तुम ही वो कचड़ा हो, और वो सीधे ही आके एमसी का मजाक बनाने की कोशिश करती है। तो फिर एमसी कुछ नहीं कहता है। तो फिर फैंग ई कहने लगती है कि तुम्हें कचड़ा कहना ये तुम्हारी तारीफ करने जैसा ही है, क्या तुम खुद को नहीं देख सकते तुम क्या हो, तुम लिन के लायक नहीं हो। तो फिर एमसी फैंग ई से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे देखकर मेरी भूख ख़त्म हो गई है। और फिर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम लिन की फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूंगा, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर एमसी जाने लगता है। तो फिर फैंग ई एमसी को कहती है कि तुम खुद को लिन का हस्बैंड मत समझो। तो एमसी जाते जाते सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा और तब तक तुम लिन का फेस बहुत हद तक भूल चुकी होगी। और फिर एमसी एक बैडेस लुक बनाता है और फैंग ही के सामने जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फिर से कह देता हूँ, तुम मुझे लिन के नाम पे धमकाओ मत। और एमसी के फेस को देख के फैंग ई भी डर जाती है। तो फैंग ही एमसी से पूछती है कि तुम कंपनी में जाके क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे हु क्यांग आता है और वो एमसी को साइड कर देता है और वो कहता है कि प्रेसिडेंट फैंग क्या आप ठीक हैं, मैं अभी इस जंगली लड़के को यहाँ से बाहर निकालने के लिए किसी को बोलता हूँ।
और फिर हु क्यांग फैंग से कहने लगता है कि ये हमारा नया कॉलीग है। तो फिर फैंग हु क्यांग से कहती है कि तो फिर इसे सिखाओ कि यहाँ पे किस तरह काम करना चाहिए। और फिर वो दोनों इस तरह बात कर रहे होते हैं और पीछे एमसी खड़ा होता है, लेकिन तभी हु क्यांग कहता है कि वो फेमस लिन फैमिली का दामाद है जो कि एक कचरा है, मैं इसे अच्छे से सिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए। और एमसी उनके बातों को सुन के अजीब सा फेस बना रहा होता है। तो फिर सीन चेंज होता है और हु क्यांग हांग एमसी से कहता है कि हमारी कंपनी कचरा नहीं उठाती है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें सेंगलोंग का बकाया पैसा लाने का एक दिन का टाइम दे रहा हूँ। तभी एमसी उसके बातों को सुन के कहता है कि मुझे वहाँ का एड्रेस पता है, तो फिर मैं जो भी वहाँ पे ट्रैवल करूँगा उसका एडवांस तुम्हें पहले देना होगा। तो हु फेंग हाई गुस्सा करने लगता है और वो एमसी से कहता है कि तुमको ट्रैवल करने का पैसा चाहिए, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे काम का पहला दिन है, तो तुम अपने आप को क्या सोच रहे हो। और फिर एमसी वहीं पे बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। और हु फेंगहाई बहुत ही गुस्सा करने लगता है एमसी को देख के। और हु फेंगहाई एमसी से कहता है कि तुम मुझे बस अकेला छोड़ दो। तो फिर दिखाया जाता है कि एमसी वहीं पे बैठे हुए कॉल करता है और वो कॉल में कहता है कि मैं अपनी वाइफ की कंपनी में हूँ, तो फिर तुम लोग सेंगलुंग से उसका बकाया पैसा वापस करने के लिए बोल दो। और उस होटल में उस टाइम जितने भी कस्टमर होते हैं वो सारे एमसी के बात को सुन के शौक हो गए होते हैं। तभी हु क्यांग हांग को दिखाया जाता है जो कि एमसी के पास जाता है और वो कहता है एमसी से कि तुम सेंगलोंग को यहाँ बुला रहे हो, तुम खुद को क्या समझते हो। तभी एमसी उससे कहता है कि तुम जल्दी में हो क्या, तुम सिर्फ वेट करो और देखो। तो फिर हो क्या हंग एमसी से कहता है कि मैं तुम्हारे मुखेटों के साथ देखो क्या करता हूँ। लेकिन तभी एमसी उससे कहता है कि तुम सिर्फ देखो कि सेंगलोंग यहाँ पे पैसा लेके आता है या नहीं। और फिर वो एमसी से कहने लगता है कि अगर फेंगलोंग का पैसा हमारे पास बाकी भी होता तो ये लेना अगर इतना आसान होता तो हम अभी तक ले चुके होते। तभी एमसी उससे कहता है कि तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर और एक स्टाफ एमसी से कहता है कि तुम सचमुच में बेवकूफ़ हो क्या, तुम नहीं जानते कि फेंगलोंग कितना बड़ा गैंगस्टर है, कोई भी उससे पैसे लेने का हिम्मत नहीं कर सकता है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि काउंटिंग कर रहा होता है 3 2 1। और तभी उस रेस्टोरेंट का गेट को दिखाया जाता है जिससे कि फेंगलोंग आ रहा होता है और वो उस हो जांग से कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और आज का एपिसोड यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।